चलिए। ओम नमश्चंडिकायै सांब सदाशिवाय नमः। आज भी हम एक प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। ये प्रश्न श्री राम कथा मर्मज्ञ राम जस के द्वारा किया गया है। उन्होंने ये पूछा है कि ये जो नवरात्र इस समय चल रहा है तो इसमें हवन कब होगा और पारण कब होगा, इस विषय में उनका प्रश्न है। क्योंकि इसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो इसका सही निर्णय क्या है मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो विशेष करके नवरात्र के विषय में बताना चाहता हूँ। नवरात्र मतलब नवरात्र हो या कम हो या ज़्यादा हो, 9 तिथियों की रात्रि होनी चाहिए तो उसे नवरात्र कहते हैं। तो 9 इस प्रकार से बताना चाहता हूँ कि पहले तो अष्टमी व्रत एक प्रचलित है। कुछ लोग अष्टमी व्रत करते हैं और कुछ लोग पूरा नवरात्र व्रत करते हैं। तो अष्टमी व्रत के विषय में प्रश्न आ रहे हैं कि भाई अष्टमी व्रत कब होगा। मैं बताना चाहता हूँ जैसे अष्टमी और नवमी अब की बार एक ही दिन है। अष्टमी नवमी एक ही दिन है, क्योंकि अष्टमी 11 अक्टूबर और शुक्रवार 11 अक्टूबर शुक्रवार अष्टमी है। अष्टमी जो है वो 6:52 तक अष्टमी है और सूर्योदय होता है 6:13 पर। अष्टमी 6:52 तक है। फिर अष्टमी के बाद जो है वो नवमी लग जा रही है, इसलिए अष्टमी नवमी दोनों एक दिन हो गए अब की बार। क्योंकि ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया गया, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि शुक्ल पक्षे अष्टमी चैव शुक्ल पक्षे चतुर्दशी पूर्व विद्या न कर्तव्या पर संयुता। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण का कथन है, ऋण सिंधु में दिया गया है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो और चाहे शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी हो तो पूर्व विद्या नहीं करनी चाहिए, पर विद्या करनी चाहिए। पर संयुता माने अष्टमी के बाद नवमी हो, वो अष्टमी व्रत के योग विशेष मानी जाती है। और सप्तमी के बाद अष्टमी लगे वो व्रत के लिए ग्राह्य नहीं। जो केवल अष्टमी व्रत करते हैं उनके लिए विशेष नियम है, क्योंकि इसमें एक प्रमाण दे दिया गया है कि जम्भेन सप्तमी युक्ता पूजिता तो महाष्टमी इंद्रेण निहितो जम्भस तस्मात् दानो पुंगवः। कहते हैं कि ये इसको महाष्टमी कहते हैं। तो महाष्टमी जो है जम्भ नाम के जो असुर थे, तो जम्भ ने क्या किया था कि वो सप्तमी युक्त महाष्टमी का व्रत किया था। तो उसका परिणाम क्या हुआ, इंद्र के द्वारा वो मारा गया। दानों शेष जो है मारा गया इंद्र के द्वारा। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो अष्टमी नवमी व्रत अब की बार एक ही दिन हो रहा है। उस दिन सभी सामान्य जनों के लिए नियम है कि वो अष्टमी व्रत और नवमी व्रत एक ही दिन करें। ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि एक दूसरा नियम ये भी बताया गया है कि सप्तमी युक्त जो अष्टमी है उसका भी व्रत विशेष लोगों को करना चाहिए। जो विशेष तांत्रिक है, विशेष साधना वाले हैं, उनके लिए बताया गया है कि वो उसकी आराधना करें। जो सप्तमी से विद्ध जो अष्टमी है, सप्तमी के बाद अष्टमी लग रही है, क्योंकि उसके लिए बताया गया है याश्विनस्य सिताष्टम्या मर्धरात्रे तु पार्वती भद्रकाली समुत्पन्ना पूर्वाषाढ़ा समायुता। कहते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र था। आश्विन जो मास की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, उस अष्टमी में अर्धरात्रि में श्री भद्रकाली का प्राकट्य हुआ था। भद्रकाली जी प्रकट हुई थी, इसलिए वो बहुत विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो रात्रि में जब अष्टमी रहेगी तभी उनका जन्म माना जाएगा, इसलिए कहा गया है।
और भी कहा गया है कि तत्राष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटि सत। अष्टमी को रात्रि में अर्धरात्रि में दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाघोर भयंकर रूप वाली योग और करोड़ों योगिनियों के साथ प्रकट हुई थी। इसलिए उनका इससे अनर्थ होने की संभावना रहती। जो साधक हैं, उपासक हैं, वही लोग जो है वो इस सप्तमी युक्त जो अष्टमी रात में होती है उसकी उपासना करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि तस्माद वही सप्तमी विद्या कार्या दुर्गाष्टमी बुधई। सप्तमी से विद जो है दुर्गाष्टमी करना चाहिए। जो लोग विशेष लोग हैं, जो साधक हैं, उपासक हैं, वो व्रत करें। और रात में महाकाली का जो भद्रकाली का प्राकट्य होता है, भयंकर घोर रूप, और करोड़ों योगिनियों के साथ उनका प्रादुर्भूत होता है, उनका प्रादुर्भाव होता है। ऐसी भगवती का अर्चन करें, पूजन करें, उनको बलि पूजा बलि प्रदान करें। इस तरह करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मैंने कहा बताया कि एक तो 11 अक्टूबर को है, लेकिन अष्टमी नवमी दोनों व्रत हैं सामान्य लोगों के सबके लिए। लेकिन 10 अक्टूबर को भी जो विशेष उपासक हैं, तांत्रिक हैं, उनको रात में उनका व्रत करके रात में उनको भगवती का प्राकट्य करना चाहिए, भद्रकाली का, उनका अर्चन और उनकी बलि आदि प्रदान करना चाहिए। ये बात आ गई। अब उसके बाद बताना चाहता हूँ कि पारण के विषय में। पारण के विषय में बहुत लोग क्या करते हैं कि नवमी को ही पारण कर लेते हैं, वो गलत है। व्रत पूरा होता है, सिर्फ 9 दिन का व्रत करना चाहिए। और दूसरी बात लिखा है कि श्रवणेन विसर्जयेत। तो 12 अक्टूबर को दशमी है और श्रवण नक्षत्र है, तो श्रवण नक्षत्र में विसर्जन भी करना चाहिए और उसी दिन पारण करना चाहिए। साचा दशम्याम कार्या, दशमी में जो है पारण करना चाहिए। ये जो है मुख्य पक्ष ये है, निर्णय ये है कि दशमी में पारण करना चाहिए। 9 दिन व्रत करिए, 10वें दिन पारण कीजिए। कहा गया है कि आश्विने मास शुक्ले तु कर्तव्यं नवरात्रकम प्रतिपदादिक्रमेण यावच्चा नवमी भवेत। कहा गया है कि शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। कब से करना चाहिए? तो प्रतिपदादिक्रमेण, प्रतिपदा से लेकर प्रतिपदा द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये करना चाहिए। यावच्चा नवमी, जब तक नवमी है, नवमी तक व्रत करो। अब यावच्च नवमी माने नवमी पर्यंत, ये धौम का वचन है, नवमी पर्यंत इस व्रत को करना चाहिए। ये नहीं कि और इस प्रकार से बहुत लोग नवमी में पारण कर लेते। नवमी तक व्रत करो, यावच्चा नवमी भवेत, नवमी पर्यंत इस व्रत को करना चाहिए। अथवा किसी किसी का मत ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है, आप 9 दिन व्रत नहीं रह सकते हैं तो त्रिरात्रम वापि कर्तव्यम सप्तम्याद यथाक्रमम। अगर नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन कर ली, त्रिरात्र, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 3 दिन व्रत करो। इस प्रकार से ही बताया गया है। इस प्रकार से ये पारण करना चाहिए। दशमी में पारण होगा, जो 12 अक्टूबर को है, श्रवण नक्षत्र है, उस दिन आप देवताओं का विसर्जन देवी का है और पारण भी है। पारण के विषय में ध्यान रखना चाहिए। विशेष जो नियम है कि जिस दिन नवमी भले बीच में समाप्त हो जाए, लेकिन पूरा दिन रात व्रत करना चाहिए। आजकल यही दशा एकादशी व्रत में आ गई। हमने एक बड़े बड़े विद्वान को देखा, बड़े विद्वान थे। अब उसमें क्या है, एकादशी जैसे विद हो गई तो द्वादशी व्रत किए, और द्वादशी रात में वही 2:30-3 बजे समाप्त हो रही थी। तो उसी में त्रयोदशी लग रही थी, द्वादशी पालन कर लिए, द्वादशी व्रत के द्वादशी पालन कर लिए। इस तरह के बहुत भ्रम समाज में ऐसा फैल चुका है इस समय कि एकादशी व्रत में, सभी व्रतों में ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। एक नियम याद रखना चाहिए कि एकादशी व्रत का नियम समझ लेना चाहिए कि सूर्योदय के बाद हमको पारण के लिए जो द्वादशी मिल रही हो वही जो है वही योग्य है। और ऐसी एकादशी व्रत करो जिसमें द्वादशी सूर्योदय के बाद द्वादशी पारण के लिए प्राप्त हो जाए। लिखा द्वादश्याम यद पारणे, जो एकादशी व्रत न करने का जो दुष्परिणाम होता है वो द्वादशी में पारण न करने का दुष्परिणाम होता है। इसलिए एक नियम रखो, सब लोग कर सकते हैं इसको। एक नियम सबके लिए होना चाहिए कि द्वादशी में पारण करना अनिवार्य है।
सूर्योदय के बाद पारण जिसमें द्वादशी मिल रहा हो वो द्वादशी व्रत व्यक्ति को करना चाहिए। इसको हमने एक गृहस्थों के लिए एकादशी हमने छपाया है पत्रक, और वो मैं कई जगह भेज भी चुका हूँ। इसको आवश्यकता है ले लें और अपने गृहस्थ धर्म का पालन करें, द्वादशी में ही पालन करें। द्वादशी में पालन न करने का बहुत बड़ा दोष होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो श्रीमद् भागवत में जो कथा है वहाँ पर भी यही समस्या आ गई थी। उन्होंने जो अम्बरीश ने क्या किया कि दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया और द्वादशी बीत रही थी, वो स्नान करने चले गए, आए नहीं, तो द्वादशी में पारण करना चाहिए और निर्जला व्रत थे इसलिए जल से पारण कर लिया। उन्होंने कहा धर्म संकट आ गया, अगर द्वादशी में हमने पारण नहीं किया तो हमारा व्रत नष्ट हो जाएगा। और द्वादशी में पारण कर लिया क्योंकि निर्जल थे, जल से पारण हो गया। इसलिए ये सब बातें ध्यान देनी चाहिए। और ज़्यादा प्रपंच में बहुत पढ़ने से केवल विसंगतियाँ अपने धर्म में पैदा हो रही। सनातन धर्म में यही सब लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। ऐसा एक निर्णय होना चाहिए। लेकिन गृहस्थों का निर्णय यही है, अब विरक्त लोग कुछ भी करें, लेकिन गृहस्थों जो स्मार्ट स्मृतियों को मानने वाले हैं, भाई वेद स्मृति को जो मानने वाले, उनके लिए यही नियम है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।